हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक ही वीडियो का चैप्टर है, हम यही वीडियो में ख़त्म कर लेंगे क्योंकि उसका कंटेंट जो है वो बहुत सारा रेशनलाइज हो चुका है, तो हम वही कंटेंट को लेके चलेंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज में स्टार्ट करूँ उसके पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं, किसको क्या कहा जाता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, समझ लेते हैं। कोई भी पॉइंट होता है, सपोज प्लेन में, ये जो हमारा ये जो ड्राइंग पेपर है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। ठीक है, PLANE, ओके, इसको हम प्लेन बोलते हैं। और ये जो प्लेन जहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं या तो कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे हम कोई भी पॉइंट ऐसे प्लॉट करते हैं तो उसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ द पॉइंट, मतलब कि पॉइंट कहाँ पे है उसकी पोजीशन। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है, उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और वर्टिकल जो लाइन है उसको वाई एक्सिस बोला जाता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को बोलेंगे एप्सिका। ठीक है, और वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, लाइंस है जो प्लेन में जा रही है, वर्टिकल और ऑपोजिट, और ये पॉइंट है जहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट होगा एक्स एक्सिस वाला और दूसरा होगा वाई एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस वाले को एप्सिका बोलते हैं और वाई एक्सिस वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, फिर ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि यहाँ हमारा ये, तो इसके क्या होंगे पॉइंट्स, इसके होंगे 0 0 पॉइंट्स होंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो ये है मेरा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। ठीक है, अब ये फोर, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी प्लस रहेगा और वाई एक्सिस भी प्लस रहेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होगा और यहाँ पे प्लस और माइनस होगा। ठीक है, मतलब इतना ध्यान रखना है, तो ये तो क्या आप समझ लोगे तो भी पता चल जाएगा। और ये जो कोऑर्डिनेट्स है उसको, ये जो पेयर है, ये जो कोऑर्डिनेट्स की पेयर है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, तो मतलब यहाँ पे इतना समझ जाओ, अच्छा है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सनस। ठीक है, अब देखिए सपोज़ यहाँ पे मेरा यहाँ पे लैम्प है, ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे लैम्प है। ठीक है, अब मुझे इसकी पोजीशन समझानी है, तो मैं इसकी पोजीशन कैसे समझाऊंगी, तो ये मेरा वाई एक्सिस है। ओके, और ये जो है ये एक्स एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट पी है उससे मैं इसे ले लूँगी। ठीक है, सपोज़ ये ए सेंटीमीटर है और ये है बी सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस। ओके, सो ये मेरा ओ, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अब मुझे ये पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, तो मैं क्या करूँगी, तो ओ एक्स और ओ वाई जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। ठीक है, तो मतलब पोजीशन जो है पी की क्या है, इट इज़ ए बी, सो लैम्प इज़ एट ए बी। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर of the city. These two roads are along north-south direction and east-west. All the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meters. Draw a model of the city on a notebook. Represent the road streets by single lines. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by two streets, one running in north-south direction and another in east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth is this, then how many cross streets can we refer to as 4 3? How many cross streets can we refer to as 3 4? And then we will call this cross street as 2 5.
ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो पहले कर लो। पहले है 2 and 5, ठीक है, तो इसको मैं 2 and 5 ले लूँगी। उसके बाद है 3 and 4, तो 3 और 4 सही कहीं पे इधर आएगा, एंड देन 4 and 3। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या होगा। 4 and 3 में तो यूनिक लाइन ही जाएगी, यूनिक क्रॉस रोड ही जाएगा, क्योंकि ये देखिए अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट कर रही हूँ और यहाँ से ये जा रहा है तो यूनिक लाइन ही जाएगी, दूसरी लाइन नहीं जाएगी। सेम एज 3 4, देखिए ये जो है वो एक ही लाइन ऐसे ही जा रही है, ठीक है, उसके ऊपर कोई नहीं जा रहा है। एंड सेम एज 2 5, ठीक है। तो क्या आएगा फर्स्ट आंसर, क्या होगा आंसर फर्स्ट है अ यूनिक क्रॉस स्ट्रीट शोन बाय, ठीक है, इट इज़ अ यूनिक क्रॉस स्ट्रीट, और सेकेंड में भी वही है, इट इज़ अ यूनिक क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। Write the answer of each of the following. Write what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane. तो देखिए horizontal का क्या होगा, horizontal is x axis, ये हमने पहले ही वीडियो स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। और vertical line जो है is called y axis. Write the name of each part of the plane formed by these two lines. ईच पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, जैसे 4 क्वाड्रेंट है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, उसको हम ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सो यहाँ पे है बी, सो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 and 2। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो सी इज़ हियर, तो उसका है ये देखिए यहाँ पे 5 है और -5 है। पहले क्या आएगा, एक्स एक्सिस, एक्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे और फिर वाई के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 and -5, माइनस माइनस यहाँ पे आएगा, और -3 और -5 क्या है, ई है, सो इट इज़ अ पॉइंट ई। बाद में 2 and 4, 2 and -4, तो वो आएगा जी। द एप्सिका ऑफ पॉइंट डी, एप्सिका मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट। अब डी का देखो, डी कहाँ है, पहले तो डी ढूंढो। तो एप्सिका ऑफ दिस इज़ व्हाट, 6, ठीक है। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है, एप्सिका पूछा है, उसके मतलब ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच देखो और उसका ऑर्डिनेट मतलब कि वाई एक्सिस देखो तो क्या है, इट इज़ -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट वो क्या होंगे कि एक्स एक्सिस क्या है 0 एंड वाई एक्सिस इज़ 5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम में देखिए एक्स एक्सिस पे एम है, तो मतलब एक्स एक्सिस है -3 और वाई एक्सिस नहीं है, तो वो क्या होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।